हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपने पूरा रिव्यू कर लिया था बूलियन अलजेब्रा का कि बूलियन अलजेब्रा कैसे करते हैं, एसओपी फॉर्म्स क्या होती हैं, पीओएस फॉर्म्स क्या होती हैं, कैनोनिकल, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये सब आपने पढ़ लिया था। आज जो हमने मिनिमाइजेशन लास्ट लेक्चर में बूलियन से किया था, जो हम सिंप्लीफाई करके ला रहे थे एक्सप्रेशंस को कि ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करके लाना है, वो हमने बूलियन से किया था। तो अब की बार आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें आप वही चीज के मैप के थ्रू करोगे, जिसको हम कार्नोट मैप भी बोलते हैं। तो दो मेथड हो गए किसी भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के, उसको सिंप्लीफाई करने के। एक तो हो गया बूलियन जो लास्ट लेक्चर में किया, एक हो गया के मैप। एग्जाम में जिस मेथड से आपसे पूछा जाएगा आप उसी मेथड से उसका आंसर करेंगे। हो सकता है कि वहां पे कोई मेथड मेंशन ना हो, तो फिर आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो क्वेश्चन आता है वो के मैप पे बेस्ड आता है। तो के मैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है बूलियन वाले से। अगर बूलियन कंपेयर करें दोनों को तो के मैप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, वो मेंशन करेगा आपको कि सिंप्लीफाई करिए इस एक्सप्रेशन को यूजिंग के मैप। तो आपको के मैप से एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का आपका। अगर हम बात करें सिलेबस की तो हम आज के लेक्चर में ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक बचेगा बस इसके बाद टेबुलेशन मेथड। स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक, अब बात करते हैं के मैप की। तो देखिए के मैप क्या है, बेसिकली ये भी किसी जो बूलियन फंक्शन है हमारा, जो लॉजिक एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करने की एक टेक्निक है, जैसे हमने बूलियन अलजेब्रा से किया था। तो वही चीज है, के मैप इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ बूलियन फंक्शन एंड यूज टू मिनिमाइज द बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करने का एक तरीका है। के मैप मैट्रिक्स कंटेन 2 to the power n सेल वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। यहां पर के मैप जो बनता है ना, उसकी एक ग्रिड बनानी पड़ती है, एक टेबल सी बनानी पड़ती है, और उसके जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं कितने वेरिएबल है। अगर कहीं पे वेरिएबल 2 है तो 2 की पावर n का मतलब हो गया 4, यानी कि 4 बॉक्स उसमें बनेंगे। अगर कहीं पे वेरिएबल 3 है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 बॉक्स बनेंगे। कहीं पे वेरिएबल 4 है तो आपके 4 है तो कितना बन जाएगा, 16 बन जाएंगे। ठीक है, और अगर 5 वेरिएबल है तो 32 बन जाएंगे। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके बनने हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, आपके वेरिएबल्स पे। ठीक, अब दो तरीके की हमारी फॉर्म्स थी, एक एसओपी फॉर्म और एक पीओएस फॉर्म। एसओपी फॉर्म में हर एक टर्म जिसको हम क्या बोलते थे, मेन टर्म, और पीओएस में उस टर्म को क्या बोलते थे, मैक्स टर्म। ठीक, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या रखना है कि एसओपी फॉर्म में 0 को तो हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में और 1 को लेंगे विदाउट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर हमारे पास सपोज वेरिएबल ए है तो हम 0 को रिप्रेजेंट करना है तो ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 को रिप्रेजेंट करना है तो ए से करेंगे। वहीं अगर पीओएस फॉर्म में जाओ तो इसका उल्टा कर दो। वहां पे अगर वेरिएबल ए है तो 0 को रिप्रेजेंट करेंगे ए से और 1 को रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से। बस ये दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा याद करते हुए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जब पीओएस फॉर्म में जाओगे तब आप 1 को ए बार लिखोगे और 0 को ए लिखोगे। ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर 2 वेरिएबल ए एंड बी, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, सपोज हमने 2 वेरिएबल का, भाई 2 से तो कम क्या शुरू करोगे, अगर एक का ही होगा तो कोई मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है। 2 वेरिएबल अगर आपके पास है तो 2 की पावर 2 यानी कि कितना हो गया, 2 की पावर 2 हो गया आपका 4। तो इसमें कितने बॉक्स रहेंगे हमारे, 4 बॉक्स रहेंगे। ठीक है, तो 4 खाने हमने बना दिए। वेरिएबल्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो, यहां से ऊपर की तरफ बढ़ते हो, जैसे ए बी है तो ए और फिर बी, नीचे की तरफ ए ऊपर बी। अब यहां इस स्केल पे हम बी को रिप्रेजेंट करेंगे और इस स्केल पे हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, 0 1 0 1, भाई 0 से स्टार्ट किया 1 चले गए। ठीक, 0 का मतलब होता है ए बार, क्योंकि एसओपी फॉर्म चल रही है। 0 का मतलब क्या हो गया, अगर इधर की तरफ ए है तो ए बार और इधर बी है तो बी बार। 1 है तो ए, 1 है तो बी। तो इस तरह से आपने लिख लिया। अब अगर मैं देखूं इस वाले बॉक्स को तो इसमें इधर से 0 आ रहा है, इधर से 0 आ रहा है। ये क्या हुआ, इधर से 0 आ रहा है, इधर से 0 आ रहा है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 0 0। ठीक है, इधर से 0 आ रहा है और ऊपर से 1 आ रहा है। देखो यहां से 1 आ रहा है ना, तो ये 1 लिख गया। अब इधर से कितना जा रहा है, 1, और इधर से कितना आ रहा है, 0, तो ये आ गया 1 0। इधर से 1 जा रहा है और इधर से भी 1 आ रहा है, तो ये हो गया 1 1। ठीक है जी। अब बाइनरी में 0 0 को हम क्या लिखते हैं, बाइनरी में हम 0 0 को क्या लिख देते हैं भैया, 0 ही तो लिखते हैं। और डेसिमल में 0 1 को क्या लिखते हैं, 1।
10 को क्या लिखते हैं 2, 11 को क्या लिखते हैं 3। ठीक है जी, तो ये 0 1 2 3 ऐसे आ गया। अब अगर हम ए और बी को रिप्रेजेंट करें तो 0 का मतलब होता है ए बार, ठीक है, डॉट बी बार। ठीक है जी, इस तरह से आ गया। यहां पर क्या आ गया ए बार बी, ये क्या आ जाएगा ए बी बार, और यहां क्या आ जाएगा ए डॉट बी। तो देखिए हर एक सेल जो आपका के मैप का हर एक सेल होता है वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज क्या है, ये मिन टर्म्स है। हर एक सेल एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, हर एक सेल एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। सारी क्या है मिन टर्म्स है, डॉट के फॉर्म में है ना, तो मिन टर्म्स है, ये सब ही आपकी मिन टर्म्स कहलाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक 2 वेरिएबल का मैप तैयार करेंगे। ये हमने एक मैप तैयार किया, अभी हम इसमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल हम आपको ये बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा। 0 का मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1, या ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार और ए डॉट बी, कैसे भी समझ लो। 3 तरीके से हमने इसको लिखा है, आपको जैसे सुटेबल लगे वैसे समझ लो, मतलब तीनों का एक ही है। ये चीज हो गया। अगर आपके वेरिएबल हो जाए 3, तो 3 वेरिएबल का मतलब 8, तो हमने 4 ऐसे बनाए 4 ऐसे बनाए। अब की बार भी देखिए हमने नीचे की तरफ ए रखा ऊपर बी सी रखा, नीचे की तरफ ए रखा ऊपर हमने 2 वेरिएबल ले लिए। भाई 3 है तो कहीं तो 2 लेने पड़ेंगे, ऊपर की तरफ 2 लिए, तो ए को हमने लिखा 0 1 और यहां पर हमने लिखा 0 0 0 1 1 1 1 0। यहां इंपॉर्टेंट ये है कि 0 1 के बाद हम 1 1 लेते हैं, 1 1 लेते हैं। तो ध्यान करिए, लास्ट से लास्ट लेक्चर में जब मैंने ग्रे कोड पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ग्रे कोड की एप्लीकेशन कहां पर आती है, के मैप में। तो बेसिकली ये ग्रे कोड होता है ना, और ग्रे कोड में 0 1 के बाद 1 1 आता है, 1 0 नहीं आता है, 1 1 के बाद 1 0 आता है। तो ये जो मैपिंग हमने की है ये ग्रे कोड में करते हैं, तो इसलिए 0 1 के बाद 1 1 को लिखते हैं, और इससे ज्यादा कुछ यूज नहीं है ग्रे कोड का यहां पर। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन है ग्रे कोड की। अब अगर ये 0 0 है तो देखो इधर से 0 आया और इधर से 2 0 आ गए। ठीक है, इधर से 1 0 आया और इधर से 0 1 आ गया। भाई इधर से 0 तो सब में चला गया है ना, इधर से कितना आया 1 1, इधर से कितना आया 1 0। अब इधर से 1 चला जाएगा सब में, और ऊपर से कितना आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब अगर मैं इसके नंबर लिखूं तो नंबर देखिए क्या हो जाएगा, 0 0 का मतलब 0, ये हो जाएगा 1 1 1 का मतलब होता है 3, 1 0 का मतलब होता है 2, 1 0 0 4, ये आ जाएगा 5, ये होता है 7 और ये होता है 6। एक पैटर्न अगर आपको, क्योंकि याद करने पड़ेंगे ये चीजें, है ना, ऐसा नहीं कि आप हर बार मेथड से सॉल्व करोगे, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे 0 1 लास्ट वाले को, जो लास्ट सेकंड लास्ट है इसको नहीं लिखेंगे, पहले सबसे लास्ट वाले को लिखेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आप लास्ट वाला पहले लिखेंगे और सेकंड लास्ट वाले को बाद में लिखेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये चाहे आप कॉलम में जा रहे हो चाहे रो में आ रहे हो, सेकंड लास्ट वाले को सबसे लास्ट में लिखा जाता है और लास्ट वाले को सेकंड लास्ट पे। तो यहां पर आपको क्या रखना है कि सेकंड लास्ट जो होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं और लास्ट वाले को सेकंड लास्ट पे लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपके लिए, और कुछ नहीं करना। अब जैसे यहां पे ये सेकंड लास्ट कॉलम है हमारा, है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले लास्ट वाले को लिखा फिर सेकंड लास्ट वाले को लिखा। ठीक है, सेकंड लास्ट वाले को हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, और ऐसे ही अगर मैं रो में जाऊंगा तो भी करेंगे, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, तो ए बार देखिए सब में है क्योंकि ए बार तो आ रहा है ना इधर से, और इधर से बी बार सी, इधर से बी सी, इधर से बी सी बार, और इधर से अब की बार आ जाएगा ए, तो यहां से आ जाएगा बी बार सी बार, इधर से आ जाएगा ए बी बार सी, इधर से आ जाएगा ए बी सी, और इधर से आ जाएगा ए बी सी बार। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी मिन टर्म्स है बेटा, ये क्या है मिन टर्म्स है। अब की बार 3 वेरिएबल की मिन टर्म्स है, पिछली बार 2 वेरिएबल की मिन टर्म्स थी। तो इस तरह से आप 3 वेरिएबल का ग्रिड बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप 3 वेरिएबल का ग्रिड बनाएंगे, और ये मिन टर्म्स आपकी रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, चलिए 4 वेरिएबल का देख लेते हैं।
अगर 4 वेरिएबल आपके आ जाए तो 16 ग्रिड बनेंगे, तो हमने 16 ग्रिड बना दिए। अब की बार 2 नीचे 2 ऊपर, शुरू करेंगे हमेशा ऐसे ही ABCD। अब दोनों में 0 0 0 1 1 0 1 1। अब तो समझ में आ गया 0 1 के बाद 1 1 क्यों ले रहे हैं, ग्रे कोड है। 1 1 के बाद 1 0। सिमिलरली इधर भी चलेंगे। अब यहां पर नंबरिंग करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं नंबरिंग डायरेक्ट कर देता हूं, अब की बार बाइनरी बाद में लिखेंगे, तो देखो 0 1, सेकंड लास्ट वाले को लास्ट में 2 3, ऐसे तो क्या था। फिर 4 5 6 7। अब ये भी तो सेकंड लास्ट रो है, तो इस रो को नहीं भरेंगे, लास्ट वाली को पहले भरेंगे। तो 7 के बाद 8 9 10 11 10 11, ठीक है। फिर 12 13 14 एंड 15। तो समझे आप, इधर भी सेकंड कॉलम देखना है सेकंड लास्ट, और नीचे आते हुए भी सेकंड लास्ट रो को देखना है। तो कोई भी चीज सेकंड लास्ट है उसको लास्ट में करना है, और लास्ट वाले को सेकंड लास्ट में करना है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसी चीज को वेरीफाई करूं कि सर ये सही भी है या नहीं है, तो चेक कर लो। अब देखिए 4 0 आ जाएंगे, इधर तो 2 0 चल ही रहे हैं, ठीक है। ऊपर से आ जाएगा 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0, फिर यहाँ 0 1 0 1 0 1 0 1। ऊपर से कितना आया 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1। ऊपर से आ गया 0 0, यहाँ से आ गया 0 1, यहाँ से आ गया 1 1, और यहाँ से आ गया 1 0। यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0। आप मैच करा लीजिए। बाइनरी में ये बाइनरी और डेसिमल सब सही लिखे हैं। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 8 करते हैं, इसको 10 कहते हैं। ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगी। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं किसमें, मिन टर्म की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, ABCD ABCD। ये चारों पे बार है, इसमें केवल 3 पे बार हो गया। ABCD ABCD, ठीक है। ABCD 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 ABCD। ABCD पढ़नी पड़ती है इतनी बड़ी क्लास में आने के बाद भी, है ना बच्चों। तो कोई बात नहीं, जहां जहां 0 है वहां पे बार लगा दो, बस ABCD लिखो और बार लगा दो। ठीक है, ये हो गए आपके मिन टर्म्स। तो ये क्या है, आपकी सारी मिन टर्म्स है। तो ये तो हो गया कि कैसे हम के मैप को बना रहे हैं। अच्छा, जब 5 वेरिएबल का आएगा, क्योंकि 5 वेरिएबल तक ही है आपको, तो वहां पर हम एक नहीं बनाते, ऐसे ऐसे 2 बनाते, एक साथ 32 नहीं बनाएंगे। अब तो 32 ब्लॉक चाहिए ना, तो 32 एक साथ नहीं बनाएंगे, 16 16 के 2 बनाएंगे। और 2 बनाने के बाद एक में ए बार करेंगे इधर और ए करेंगे। तो वो मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे करेंगे, वो चीज आ जाएगी। अभी हम 4 वेरिएबल तक का समझते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे मिनिमाइज करेंगे। 4 वेरिएबल को पहले कर रहा हूं, फिर 5 वाले को समझाऊंगा अलग से, क्योंकि वो अलग है थोड़ा सा। मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, हर फंक्शन में जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा उसमें मिन टर्म्स होंगी, ठीक है। उन मिन टर्म्स को आपको क्या करना है, 1 मान लेना है। उन मिन टर्म्स को 1 मान के ब्लॉक में पुट कर देना है, ठीक है। तो हर मिन टर्म के लिए आपको 1 लिख देना है, और मैक्स टर्म के लिए 0 लिख देना है। जब एसओपी करेंगे तो 1 लिखेंगे, जब पीओएस करेंगे तो 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हर मिन टर्म के लिए 1 लिख देना है। अब मिन टर्म्स ही तो है जो आपके फंक्शन में आ रही है, ए बी सी, ए बार बी बार सी बार, ये सब क्या है, मिन टर्म्स। इन सब के लिए हम 1 पुट करेंगे इनके सुटेबल बॉक्स में। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद ग्रुप्स बनाना शुरू करेंगे, और ग्रुप बनाते हुए ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप ट्राई करेंगे, फिर उससे छोटा पॉसिबल, फिर उससे छोटा। यानी कि सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़ा ग्रुप बने। अब ग्रुप कितने का बन सकता है, 2 की पावर n का। ग्रुप कितने का बना सकते हो, अगर आपके पास 4 वेरिएबल है तो 2 की पावर 4 का ग्रुप बन सकता है। 3 वेरिएबल है 2 की पावर 3 के बन सकते हैं, 2 की पावर 2 के, 2 की पावर 0 के, ठीक है। अगर 2 की पावर 4 का ग्रुप बनाया, इसका मतलब उसमें 16 एलिमेंट होंगे। 2 की पावर 3 का बनाया, 8 एलिमेंट होंगे। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट।
ठीक है, अगर 4 का ग्रुप बनाया आपने, 2 वेरिएबल है, 4 वैल्यूज का ग्रुप बनाया, तो उसको बोलते हैं क्वाड। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड। और अगर 2 का हमने ग्रुप बनाया जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल, इसमें हमने 2 वेरिएबल का नहीं लिखा है तो 2 वेरिएबल का लिख देते हैं। 2 ग्रुप, हमने अगर 2 का ग्रुप बनाया 2 की पावर 1 का, तो इसमें हमारे पास 1 वेरिएबल मिनिमाइज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास, इसको बोलते हैं पेयर। को क्या बोलते हैं? पेयर। तो ये जनरली 3 ही चीज बनती हैं। 16 वाला बहुत मुश्किल से बनेगा आपका, कहीं कहीं जाके बनेगा। ठीक है, तो उसको बनाने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं या 4 वेरिएबल है और हमने 8 का ग्रुप बनाया, तो हमारे 3 वेरिएबल कम रह गए। यानी कि अगर ए बी सी डी था तो आंसर में या तो केवल ए आएगा या केवल बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। 3 वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। क्वाड बनाओगे तो 2 वेरिएबल कम हो जाएंगे। ए बी सी डी में से कोई से 2 बच जाएंगे, या तो बी सी बचेगा या ए सी बचेगा या ए बी बचेगा या ए डी बचेगा। अगर पेयर बना है तो 1 वेरिएबल कम होगा, तो आंसर आएगा ए बी सी, ए बार सी बार बी बार, इस तरह से आंसर आएगा। तो जितना बड़ा ग्रुप बनाओगे उतना बड़ा मिनिमाइजेशन होगा। अगर आपने क्वाड बना दिया या ऑक्टेट बना दिया तो केवल 1 वेरिएबल आएगा, 3 वेरिएबल हट जाएंगे। ठीक है, अगर आपने क्वाड बनाया तो आपके 2 वेरिएबल हट जाएंगे। अगर आपने पेयर बनाया तो 1 वेरिएबल हट जाएगा। और अगर कहीं गलती से ऑक्टेट बन गया, ठीक है, ये आपका 16 वाला बन गया, तो कोई वेरिएबल नहीं बचेगा, सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, आंसर बना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये प्रैक्टिकली समझना है, इसको हमें प्रैक्टिकली समझना है। जैसे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप। अब इसमें कितने वेरिएबल है बेटा? 2 वेरिएबल है। इस फंक्शन को हमें लिखा जाता है सिग्मा M013। ये भी एक फॉर्म होती है जिसमें आप, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको आप लिख सकते हो। 0 का मतलब क्या होता है बेटा? 0 का मतलब होता है 0 0, 1 का मतलब 0 1, 3 का मतलब 1 1, 0 0 का मतलब हो गया ए बार बी बार, और ये हो गया ए बार बी, और 1 1 का मतलब हो गया ए बी। यानी कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता था। हमने लिखा इसको सिग्मा मिन टर्म और दिया हुआ है 0 1 3, या इसको मैं लिख सकता था ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। अब अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया होता, क्वेश्चन आपको ये दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी आपको इसे ऐसे ही सॉल्व करना था, फिर भी आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। आपको इसमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब ये देखिए, जब हमें ये दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0, इसको 1 और इसको 3। ये सब क्या है? ये सब मिन टर्म्स है बेटा, ये सब क्या है? मिन टर्म्स है। तो जब अगर हमें ये दिया हुआ है 0 1 2 3, और इसी फॉर्म में जनरली क्वेश्चन आपको दिया भी जाएगा। जब एसओपी फॉर्म आएगी तो सिग्मा एम करके लिखते हैं, और जब हमारे पास पीओएस फॉर्म आएगी तो उसको पाई एम करके लिखते हैं, कैपिटल एम लगाते हैं। वो भी अभी जब क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को, या फिर इस तरह से करते हैं। ये समझ में आया? अब ये जितने भी मिन टर्म्स हैं इसको इनके अप्रोप्रिएट बॉक्स में रख दो। जैसे मिन टर्म थी हमारी 0, 0 कहां है? ये है, तो हमने यहां पर 1 रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है 1, 1 कहां है हमारा? ये है, तो हमने यहां पर 1 रख दिया। उसके बाद का है हमारे पास 3, तो हमने 3 देखा किसी का है, ये रहा, तो हमने यहां पर 1 रख दिया। जहां जहां हमारे पास मिन टर्म्स हैं वहां वहां पे हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। ये तीन टर्म्स थी तो 3 1 हमने यहां पर लिख दिए जहां जहां, इसलिए हमने पहले से 0 1 2 3 लिख लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। अब क्या करना है? अब आपको पेयर बनाने हैं या फिर ग्रुप बनाने हैं। अब देखिए, ग्रुप 4 का तो बॉक्स ही है, तो 8 का तो बनेगा नहीं। 4 का ग्रुप तब बनेगा जब चारों में होता, तो 4 का भी नहीं बनेगा, यानी कि यहां पे केवल पेयर बनेंगे। अब पेयर किस किस के बन सकते हैं? पेयर आपके इन दोनों का एक पेयर बन सकता है। ठीक है, ये इस तरह से पेयर बन जाएगा, और एक इसका और इसका पेयर बन सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो ए 2 बार आ गया। कितनी भी बार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप पेयर बनाओ या क्वाड बनाओ, उसमें एक एलिमेंट ऐसा आना चाहिए जो कहीं यूज ना हुआ हो। बाकी यूज हो सकते हैं, जैसे इसमें ये वाला 1 यूज नहीं हुआ था तो हमने इसको यूज कर लिया। ठीक है, अगर अब बाकी कॉमन आ जाए कोई बात नहीं, तो एक कम से कम अनयूज्ड उसमें होना चाहिए जो भी आप ग्रुप बना रहे हो, तो आपका ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसको ग्रुप में ना डालो। अगर नहीं डाला तो उसको अकेले का ग्रुप बना दो, लेकिन बनाओ, उसको कहीं ना कहीं यूज करना है, खाली नहीं छोड़ना है। अब देखिए, हमारे पास 2 ग्रुप बन गए। ठीक है, ये ग्रुप
एक तो जो इस 1 1 को पेयर कर रहा है और जो इस 1 1 को पेयर कर रहा है। अब अगर मुझे इस फंक्शन को लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? पहले मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं। जब मैं इन दोनों ग्रुप में बात करता हूं तो देखिए बी बार और बी, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या? ए बार। हमको केवल वो चीज देखनी होती है जो कॉमन नहीं, जो कॉमन है, ठीक है। तो ये ए बार इसमें भी है, ये ए बार इसमें भी है, और इसमें क्या है? बी बार है, और इसमें क्या है? बी बार है इधर की तरफ। तो हम क्या कहेंगे? इसको केवल ए बार लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा? ए बार। और अगर मैं ऐसे बात करूं तो देखिए मेरे पास बी है जो कॉमन है, इधर ए बार है और ए है, इसमें क्या है? ए बार, ठीक है, और यहां क्या है? ए। तो ये ए और ए बार तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या? केवल बी बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए बार प्लस बी। ये मेरा पहले वाले ग्रुप से आया और ये मेरा दूसरे वाले ग्रुप से आया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया? ग्रुप बना के मिनिमाइज कर दिया। अब ये फंक्शन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखो मैं इसको बुलियन से करता तो कैसे कर देता? यहां से ए बार कॉमन ले लेता, ठीक है, यहां से ए बार कॉमन ले लेता, अरे भाई, तो अंदर क्या बचता? बी बार प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी, यही तो बचता। अब बी बार से बी बार कितना हो गया? 1, तो ये आ गया ए बार प्लस ए बी, ठीक है, ए बार प्लस ए बी। अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ए बार के साथ में हमें और चीजें लानी पड़ेगी, तो ऐसे नहीं करो तो ही सही है। ए बार प्लस ए और बी, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस ए, ठीक है, डॉट ए बार प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी लग गई ना, वो वाली हमने एक आइडेंटिटी लगाई थी ए प्लस बी सी वाली, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, वो आइडेंटिटी यहाँ लगा दी। तो ये ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो 1 डॉट ए बार प्लस बी, तो देखिए यही चीज आ गई ना मिनिमाइज होने के बाद। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा के मैप का मेथड होता है, जिसको हमने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, हमें ये सब नहीं करना पड़ा। तो ये बेनिफिट होता है के मैप का, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो 2 वेरिएबल का। एक और देख लेते हैं। अब सिमिलरली इसमें हम क्या लिखेंगे? 0 0 का मतलब ए बी ए बी ए बी ए बी। 0 0 का मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हो जाएगा बार 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 प्लस, और इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है। इस एक्सप्रेशन को उन्होंने ऐसे दिया हुआ है, तो इसको अलग ना समझें, ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे मैं ये चीज बार बार नहीं लिखूंगा, अभी तो मैंने लिख दिया 2 क्वेश्चन में, आगे हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन 2 वेरिएबल हमने लिए, 0 पे भी हमारा 1 है, 2 पे भी 1 है, 3 पे भी 1 है, तो 4 टर्म है, चारों टर्म हमने दे दी। तो भैया यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो देखो हमारा ये क्वाड बन गया। इन चारों को हमने अगर मिला दिया तो क्वाड बन गया, ठीक है। इसको हमने बोल दिया कि सर ये क्वाड बन गया। अब इधर से बी और बी बार दोनों आ रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ए और ए बार दोनों आ रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? F इक्वल टू 1। ये क्वाड बन रहा है, और क्वाड अगर 4 में क्वाड बन रहा है तो चारों में एक दूसरे को, अगर सारे एलिमेंट आ जाते हैं तो आंसर बनाता है हमेशा। कभी भी पेयर हो, क्वाड हो, हमेशा आप सीधे सीधे बनाएंगे, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, कभी भी डायगोनल नहीं बनाएंगे। डायगोनल तो हमें कभी बनाना ही नहीं है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। डायगोनल कभी नहीं बनते, या तो वर्टिकल होंगे या हॉरिजॉन्टल होंगे, ठीक है। या तो वर्टिकल रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेंगे ग्रुप, कभी भी वो डायगोनल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब की बार हमारे 3 वेरिएबल आ गए, ए बी सी। इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 3 वेरिएबल है तो 3 बिट का यूज करेंगे। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 और 0 1 1 1। भाई 0 को ये लिख दिया, 1 को ये लिखा, 3 को ये लिखा, 6 को ये, 7 को ये। तो ये हो जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। 4 क्यों लिख दी यहाँ पे? की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ए बी सी,
तो तीनों पे बार लगा दो, 2 पे बार लगाओ, 1 पे लगाओ, इस पे लगाओ और इसमें बार लगाओ। तो हमारे पास ये टर्म्स है, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो तो ये बन गई हमारी दूसरी वाली फॉर्म। तो मैं हर क्वेश्चन में आपको करके दिखा रहा हूं अभी तक, आगे हम नहीं करेंगे इसको। मैं फिर एक क्वेश्चन और करा दिया, चलो 3 का आ गया था। तो अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले ये वाला फिर इधर वाला आएगा। तो ये 0 1 2 3 आप याद कर लेंगे। इनको याद करना ही करना बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है, याद कर लो, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे अगर वैसे करोगे तो रट रट के। अब इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले 0, तो 0 कहां है, ये रहा। फिर क्या है 1, तो 1 ये रहा। फिर क्या है 3, तो 3 ये रहा। फिर क्या है 6 और 7, तो 6 और 7। ग्रुप हमेशा 2 का बनेगा, फिर 4 का बनेगा, 8 का बनेगा, 16 का बनेगा। 2 की पावर में ग्रुप बनेंगे। कभी भी 3 का ग्रुप मत बना देना, 6 का ग्रुप मत बना देना, 10 का ग्रुप मत बना देना, ये सब काम नहीं करना भैया। शुरू में बता दिया 2 की पावर n का ग्रुप बनना है, ठीक है। अब यहां देखें तो क्या हम 4 का ग्रुप बना पा रहे हैं, पहले तो 4 का देख लो, क्योंकि 8 का तो ऑप्शन नहीं है, इतने सारे है ही नहीं हमारे पास। 4 का तो कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है। अच्छा एक चीज और समझो, ये जो ग्रुप बनते हैं ना, ये जो के मैप है हमारा, ये के मैप इज जस्ट लाइक ए दिस पेपर, ठीक है। इस पेपर की तरह ये के मैप होता है। तो अगर मान लो यहां कोई ग्रुप बन रहा है, यहां पर ये कोई ग्रुप बन रहा है और ये वाला जो ग्रुप बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करके अगर ले आऊं तो ये दोनों ग्रुप या दोनों जो सेल्स हैं ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। ये दोनों सेल जो है ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। तो हम कभी भी अगर यहां कुछ एलिमेंट दिख रहे हैं और यहां कुछ है तो इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो इनका भी ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप हमेशा एडजेसेंट सेल में बनते हैं। एडजेसेंट सेल कौन से होते हैं, जिनके बीच में ये दीवार कॉमन होती है। अब यानी कि मैं अगर बात करूं तो ये वाली जो वॉल है, ठीक है, और ये वाली जो वॉल है, ये आपस में कॉमन होगी, ये आपस में कॉमन होगी, ठीक है। तो मैं इसको फोल्ड करके ऐसे कर दूंगा तो ये मिल जाएंगी। तो अगर 2 एक यहां होते और 2 यहां होते तो 2 का ये और 2 का ये मैं एक ग्रुप बना देता। या ये वाली जो वॉल है और ये वाली जो वॉल है, ठीक है, ये दोनों वॉल भी ऐसी होंगी तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर सकता था। तो ऊपर अगर 2 है, नीचे भी 2 होते तो मैं ऐसे तो बना ही रहा था, मैं इसको चाहूं तो फ्लिप करके भी बना सकता था। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कहीं पे ग्रुप ऐसा बन जाए, ठीक है, कि इस तरह से आपको दिए हुए हैं, ये तो खैर कम बन गए ज्यादा। अगर मान लो यहां पर 1 दिया हुआ है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, तो इस पेपर को मैं ऐसे ही फोल्ड कर सकता हूं कि ये और ये और ये, इन चारों का भी एक क्वाड बन जाएगा। क्योंकि चारों कोनों को जब मिलाएंगे तो ये एडजेसेंट सेल है, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है। तो ये केवल एक के मैप नहीं है, इसको ये एज्यूम किया गया ये पेपर है। इस पेपर को अगर आप फोल्ड करते हो तो वो वॉल्स मिल सकती हैं। तो ये केवल यहां पे फिक्स नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब ये हमने बना दिया भैया। अब हमने बनाने हैं ग्रुप, अब हमने बनाने हैं ग्रुप, ठीक है। तो 4 का ग्रुप बन नहीं रहा, अब 2 के देख लो। तो भैया 2 का ग्रुप, एक तो ये बन गया, ठीक है, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप हमारा ये बन गया। तो अभी भी ये 1 बच रहा है। तो या तो इस 1 का ग्रुप इसके साथ बनाओ या इस 1 का ग्रुप इसके साथ बनाओ। ये आपकी चॉइस है कि आप किसके साथ बना सकते हो। तो के मैप के आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। बूलियन में भी हमने कहा था कि आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो 1 बचा हुआ है इसको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है ना। ये इसके साथ भी ग्रुप बना सकता है, ये इसके साथ भी ग्रुप बना सकता है। तो इट्स योर चॉइस कि आप इसका ग्रुप कहां बनाते हो। मान लो मैं नीचे बना देता हूं इसका ग्रुप, ठीक है, ये हमने बना दिया, ये हमने इसका ग्रुप बना दिया। अब देखिए अगर मैं इसका फंक्शन लिखूं क्या हो जाएगा, एफ ए बी सी। इस ग्रुप से क्या आ जाएगा, देखो कॉमन देखना है हमें कि कॉमन क्या है, क्योंकि जो अनकॉमन है वो तो कट जाएंगे। ऊपर से बी बार सी बार और बी बार सी, इन दोनों में कॉमन क्या है कि सर बी बार कॉमन दिख रहा है। सी से सी बार तो कट जाएगा, सी से सी बार तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी बार। और इधर से तो केवल ए बार ही है, कॉमन का चक्कर ही खत्म है, केवल ए बार है। तो यहां से मुझे क्या मिला, ए बार, और ऊपर से मुझे क्या मिला, बी बार।
जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, ए बार और ऊपर से मेरा बी बार, सी बार से सी कैंसिल हो जाएगा। इस ग्रुप को देखें तो ए तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को देखें बी सी और बी सी बार, तो देखिए बी कॉमन है, सी से सी बार यहां भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा ऊपर से, इन दोनों के लिए ऊपर से मिलेगा केवल बी, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ए बी। तो नीचे से ए मिला, इधर से मुझे बी मिला, तो मेरी टर्म हो गई ए बी। एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया है ना, प्लस अब ये वाला जो है इसमें अगर देखें तो बी सी मुझे मिल रहा है, लेकिन ए और ए बार ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, केवल बी सी। ये मेरा हो गया आंसर बी सी। जितने ग्रुप होंगे उतनी मिन टर्म्स आएंगी। नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स इक्वल टू नंबर ऑफ मिन टर्म्स। जितने भी ग्रुप बनाओगे उतनी मिन टर्म्स बनेंगी हमारी। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 5 का आ गया, 5 का मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले हम 4 का कर लेते हैं, पहले 4 वाले कर लेते हैं फिर 5 का करेंगे। अब आ जाएगा हमारे पास 4 का, ठीक है, ए बी सी डी। अब इस 4 में अब देखिए नंबरिंग लिख लेते हैं। तो नंबरिंग में आपको बताया था कैसे लिखनी है, तो वो लिख लेते हैं 0 1 2 3, इस तरह से तो लिखना है। 4 5 6 7, अब ये सेकंड लास्ट आया तो बाद में लिखेंगे। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप इसको याद ना कर पाओ। पैटर्न को समझोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नंबर लिख लिए। अब ये वाली वैल्यू लिख लीजिए, 1 कहां पर है, 1 3 4 5 6 3 4 5 6 7 9 11 7 9 वेयर इज 9, ये रहा 9 11 13 15, ठीक है जी। अब हमें ग्रुप ढूंढना है, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा ग्रुप ढूंढेंगे। अब यहाँ पे 16 का तो बन नहीं रहा है क्योंकि कुछ कॉलम खाली हैं, कुछ बॉक्स खाली हैं। तो 8 का बन सकता है। 8 का देखिए कहीं बन रहा है क्या, 4 ऐसे बन रहे हैं, नहीं ऐसे बन रहे, 4 ये 4 ये, तो 8 का बन रहा है। तो यहां पर मैं ये वाला ग्रुप 8 का बना सकता हूं। ये वाला ग्रुप जो है ये मेरा 8 का बन गया है, ठीक है। ये हमारा 8 का ग्रुप बन गया। अभी भी मेरे पास ये बच रहे हैं 2, इनसे मिला के क्या पॉसिबल, बड़े से बड़ा ग्रुप ट्राई करना हमेशा। तो अगर मैं इन 4 को यूज कर लूं तो मेरा क्या बन जाएगा, एक क्वाड बन जाएगा। 4 का क्वाड होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं भैया, एक क्वाड भी बना सकता हूं कि सर एक क्यों ना इनको मिक्स कर दो, ये हो गए। तो हमारे 2 ग्रुप बन गए, एक हमारा ऑक्टेट बन गया, एक हमारा क्वाड बन गया। एक ऑक्टेट बन गया, एक क्वाड बन गया। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, एफ ए बी सी डी, तो उसमें क्या आएगा बेटा, अगर मैं पहले इस ऑक्टेट को देखूं तो इस ऑक्टेट में ये 2 कॉलम आ रहे हैं। इन 2 कॉलम में से क्या चीज कॉमन है, देखो सी बार से सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल डी। तो डी कॉमन है, तो हम यहां पर केवल डी को ही ध्यान देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी तो इधर से आ गया ऊपर की तरफ से, ठीक है। अब इधर से देखो, इधर तो चारों कॉलम लपेट दिए इसने, चारों कॉलम आ गए। तो ये चारों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस बी बार से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बार से ए कैंसिल हो जाएगा, इस ए से ए बार कैंसिल हो जाएगा, इस बी से बी बार कैंसिल हो जाएगा। तो जब चारों कॉलम या चारों रो आ जाती है एक साथ, तो वहां से कोई भी वेरिएबल आपको नहीं मिलने वाला। ये चारों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से कुछ नहीं आएगा, तो केवल आएगा डी। तो देखो 4 में से 3 वेरिएबल हमारे मिनिमाइज हो गए। यही तो बताया था कि जब ऑक्टेट यूज करते हैं तो 4 वेरिएबल में से केवल 3 वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएंगे, एक बचेगा। तो वो कौन सा बचा, डी बचा। अब इसको देखते हैं, यहां पर क्वाड बन रहा है तो 2 वेरिएबल मिनिमाइज होंगे, यानी कि 2 की टर्म आनी चाहिए। देखो कैसे आएगी, इस वाले में केवल और केवल ए बार भी मुझे दिखाई दे रहा है, ए बार बी। बाकी तो अगर मैं कॉलम वाइज बात करूं तो चारों कॉलम इसमें कवर हो रहे हैं। तो चारों कवर हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अभी भी तो था ये, इन चारों में मिल रहे थे तो कुछ नहीं मिला। अब की बार ये चारों मिल रहे हैं तो इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो कॉमन केवल क्या टर्म आई, ए बार बी, जो कि हमारी ऐसे दिख रही है, ए बार बी सब में है। तो ये आ गया आंसर हमारे पास डी प्लस ए बार बी। ये तो आया हमारे पास क्वाड से,
और ये आया हमारे पास ऑक्टेट से। ठीक है, ये आया हमारे पास ऑक्टेट से। तो ये चीज समझ में आ गई, 4 वेरिएबल का कैसे सॉल्व करना है। अब 5 का आ गया फिर से। ठीक है, चलिए अब इससे पिछला वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला, क्योंकि इसमें आ गया हमारे पास 5 वाला। अब 5 वाले को कैसे सॉल्व करना है वो भी समझ लो। अगर आपके पास 5 वेरिएबल आ जाए तो 5 को तो हम नहीं दिखा रहे, या फिर 32 का बनाए। ठीक है, 32 का बनाना नहीं है तो हमने क्या किया, 16 16 के 2 बना दिए, 16 16 के 2 बना दिए। और क्या किया कि इसमें जो पहला वेरिएबल था, जैसे हमने यहां पे लिया ए बी सी डी और ई, 5 वेरिएबल हो गए। तो जो पहला वाला वेरिएबल है इसको हमने यूज नहीं किया, इसको हमने ब्लॉक के ऊपर लिख लिया, a इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 1। तो यहां पर हो जाएगा ये, यानी कि यहां पर हम a बार के साथ ले रहे हैं और यहां पर हम सिंपली a के साथ ले रहे हैं। तो यहां पर a बार और a आ गया तो a का तो यूज खत्म हो गया। अब बचा बी सी डी ई, तो बी सी डी ई, बी सी डी ई। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। अब देखिए फिर से वही पैटर्न, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आ गया। सिमिलरली इधर की तरफ आ गया, सेम बनाने बिल्कुल अभी तक। अब नंबरिंग लिख लेते हैं। नंबरिंग में ध्यान रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां से शुरू हो जाएगा 16 से 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। इस तरह से लिखिए, पैटर्न वही है कि पहले 1 0 1 2 3, फिर इधर जाएंगे तो सेकंड लास्ट कॉलम को लास्ट में लिखेंगे, वही पैटर्न है। अब ये आपके पास नंबरिंग हमने लिख के दे दी। अब आप इसमें क्या करो, अब आप इसमें लिख लीजिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। 0 2 3 4 6 2 3 4 6 7 9 11 16 7 9 11 16। ठीक है जी, 18 19 20 18 19 20। ठीक है, 22 23 25 22 23 25 25 27, ये आ गए, ये बन गए। अब आप इसमें पहले इंडिविजुअल में ग्रुप बना लो, कोई फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल में ग्रुप बना लो। इंडिविजुअल में ग्रुप बनाए तो क्या बनेंगे कि सर एक तो ये 4 मुझे पास पास दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, तो इनका एक ग्रुप बना सकते हैं। भैया बहुत बढ़िया आपने ग्रुप बनाया, ये लीजिए। ठीक है जी, अब इसके अलावा ये 2 हैं। अब अगर यहां पे 1 होता तो मैं ऐसे करके और ऐसे करके एक क्वाड बना देता, लेकिन नहीं बन पाएगा, तो यहां पर तो पेयर ही बनेगा। ये चीज क्या बनेगी, एक पेयर बनेगी। अब देखिए, अब आप कहोगे सर इसका भी पेयर बना दो, नहीं, मैंने क्या बताया था कि ये पेपर की तरह इसकी ये वाली वॉल और इस वॉल को मिला सकते हैं, यानी कि यहां पर एक आपका क्वाड बनेगा। ठीक है, जिसमें आपका इसको मैं अलग तरीके से बना देता हूं ना, ऐसे बना, इसमें तो ये आ गए, और इन 2 को इन 2 के साथ हम पेयर कर सकते हैं, इन 2 को हम इन 2 के साथ भी पेयर कर सकते हैं। तो ये 2 और ये 2 मिलके भी एक क्वाड बनाएंगे, ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि ये पेपर की तरह फोल्ड हो जाएगा, तो इसको हम इसके साथ बना सकते हैं। हमेशा ट्राई करना होता है कि बड़े से बड़ा ग्रुप आप बनाओ, छोटे ग्रुप के लिए ट्राई नहीं करते हैं, बड़े के लिए ट्राई करते हैं। ये बड़ा बन जाएगा हमारा, इतना काम हो जाएगा। तो यहां आपका अब 2 क्वाड बन गए और एक पेयर बना।
इधर की तरफ देख लो, इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये एक क्वाड बनेगा, ठीक है जी, और एक पेयर ये बनेगा, सिमिलर है बिल्कुल, है ना, जैसे वहां बन रहा था ऐसे यहां भी दिखाई दे रहा है हमें। और फिर से एक आपका ये बनेगा, ठीक है, दो और दो चूंकि यहां है तो ये हो गए, तो तीन बन रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो इसमें सारे के सारे सेम बन रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी सेम बने, जरूरी नहीं है कि सभी सेम बने, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि कितने ग्रुप ऐसे हैं जो यहां भी हैं और यहां भी हैं, दोनों में जो बिल्कुल कॉमन है, उनकी पोजीशन भी बिल्कुल सेम है। जो ग्रुप सेम है ऐसे ग्रुप के लिए ए बार से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए वाली टर्म नहीं आएगी, यानी कि ए वाली टर्म उसमें नहीं आनी है। तो देखो ये वाला क्वाड, पहला वाला ये तो बिल्कुल सेम है, दूसरा ये वाला ये भी सेम है, ये पेयर और ये पेयर बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, यानी कि इनमें से किसी भी टर्म में हमारा ए तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर से ए बार से ए हमारा कैंसिल हो जा रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं ग्रुप। पहली बात क्लियर हो गई। अब इसके लिए उठा के लिख दो बस, और कुछ नहीं करना, अब उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कॉमन आ गए। अगर कोई बच जाता तो बचे वाले को देखते, तो भाई हम इसको लिखना है, तो कितना हो जाएगा F इक्वल टू, अगर मैं इस ग्रुप को मिनिमाइज करूं सबसे पहले, तो देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें कॉमन क्या है, ई बार, इसमें कॉमन क्या है, ई बार, ठीक है, डी बार से डी कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को कॉमन रखूं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से बी बार कॉमन है, सी बार से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा बी बार, तो यहां आ जाएगा बी बार एंड ई बार। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। और अब इस वाले क्वाड को ले लो, इसमें देखो डीई और डीई बार, डीई और डीई बार में डी कॉमन है, ई बार से ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहां डी आ जाएगा। और इधर अगर हम देखें तो यहां से तो बी बार ही कॉमन आना है, तो बी बार डी ये आ जाएगा। ए की टर्म आएगी ही नहीं, क्योंकि ए वाली टर्म हमने कैंसिल कर रखी है, ए की टर्म हमने कैंसिल कर दी, ठीक है जी। अब यहां आ जाओ, पेयर जो बचा, इस पेयर के लिए कितना आएगा, इस पेयर में इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों टर्म में, तो यहां पे ई कॉमन है, तो जस्ट ई आ जाएगा। और अगर मैं इधर देखूं तो बी सी बार दोनों में आ रहा है, तो बी सी बार आ जाएगा, बी सी बार, इसमें ए आ जाएगा। तो ये हमारा मिनिमाइजेशन हो गया, तीन ग्रुप थे, तीन मिन टर्म आ गई, सॉल्व हो गया। ये 22-23 का क्वेश्चन है, इतना सा काम करना है, बड़े आराम से हो जाता है क्वेश्चन, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 5 वेरिएबल का भी करना आराम से हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। एक क्वेश्चन और आ गया, देखो 24-25, ये लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, फिर से अब मैं इसको कर देता हूं, 0 1 2 3 4 5, जब बार बार लिखोगे ना अपने हाथ से तो ये याद हो जाएंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31, तरह से आ जाएगा। अब लिखना शुरू करिए, जो जो भी हैं आपके पास उनको बनाना शुरू कर दो। सबसे पहले 8 9 10 11, 8 9 10 11, यानी कि 8 9 10 और 11, ये आ गए चारों। 13 15 16, 13 15 16 नहीं है, 16 यहाँ है। 18 21 24, 18 21 24, 25 26 27, 25 26 27, 30 31, 30 31, ठीक है जी, ये हमारे बन गए। अब ग्रुप बनाना शुरू करिए भैया। सबसे बड़ा ग्रुप इन चार का बनेगा, एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया, ठीक है। और इधर भी देखें तो एक ग्रुप तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सेम बन रहा है, ये वाला तो ये बन गया, ठीक है। और दूसरा ग्रुप इन चार का भी हम एक ग्रुप बना सकते हैं,
तो ये एक 4 का ग्रुप बन गया, तो भैया ये 4 का एक ग्रुप बन गया। अच्छा इधर नहीं बन रहा है, इधर ये ग्रुप अलग बन रहा है, अगर आप ध्यान दें तो ये ग्रुप अलग बन रहा है। ये ग्रुप हमारा अलग बन रहा है, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ये कोने में बन रहा है, ये बीच में बन रहा है, तो और तो कुछ नहीं है। अच्छा इधर की तरफ अगर हम देखें तो इस वन का कहीं ग्रुप बन रहा है क्या? इस वन का कहीं ग्रुप नहीं बन रहा है। ये वन क्या है? 21, 21 था हमारे पास, ठीक है। तो 21 का ग्रुप कहीं नहीं बन रहा है। 16 वाले का भी हमें दिखाई दे रहा है कहाँ? यस, तो 16 वाले को हम, ये दोनों भी हैं, 16 भी है 18 भी है, तो मैं इसको ऐसे और ऐसे बना सकता हूं। इस 16 को मैंने ऐसे बना दिया, और तो कुछ नहीं है, और केवल ये वन बचा, तो भैया वन को तो फिर इंडिविजुअली ऐसे ही रख दो। अब देखो कितने ग्रुप बने, ठीक है हमारे पास। अब कॉमन कितने हैं? कॉमन केवल हमारे पास ये पिंक वाला है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो हमें जब पिंक वाले के लिए लिखना होगा ना, तभी हमारी ये ए बार से ए कैंसिल होगा, ठीक है। यानी कि यहां जो हम लिख रहे हैं कि ये ए बार होगा और ये ए होगा, ठीक है, ये ए होगा, तो इन दोनों में केवल एक ही ग्रुप ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। इसमें एक ही टर्म नहीं आएगी, बाकी सब में एक ही टर्म आएगी। कैसे आएगी वो देखें। सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, कॉमन वाले को। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू, ए की टर्म तो इन दोनों में आएगी नहीं, क्योंकि ये वाले ग्रुप कॉमन है। जो क्वाड हमारा बन रहा है पहला नीचे वाला, ये क्वाड कॉमन है, तो इसमें ए की टर्म नहीं आएगी। अब कौन सी टर्म आएगी? देखो चारों कॉलम कवर कर रहा है, तो ऊपर से कोई टर्म नहीं आएगी, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, यानी कि बी सी बार। यहां से क्या आ गया? बी सी बार, और ऊपर की चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो चीज नहीं आएगी। चारों कॉलम कवर कर रहा है, कैंसिल हो जाएंगे, बी सी बार आ गया। उसके बाद अब तो कुछ कॉमन नहीं बचा ना, अब इंडिविजुअल जो ग्रुप बचे हैं उनकी टर्म लिख दो। जैसे इस वाले पोर्शन में से ये क्वाड बचा हुआ है, इस क्वाड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इस क्वाड को देखूं तो यहां पे मुझे ये वाली टर्म मिल रही है और ये वाली टर्म, तो इनमें से कॉमन क्या है बेटा? बी कॉमन है, सी से सी बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बी मिल जाएगा। और अगर मैं ऊपर देखूं तो ये दो टर्म मुझे दिख रही हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? ई कॉमन है, डी से डी बार कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा? मुझे ई मिल जाएगा। तो ये एक फंक्शन क्या बन गया? बीई। इस ग्रुप का काम हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप भी हो गया। अब बचे ये वाला क्वाड, ब्लू वाला। अब इस क्वाड को देखिए, इस क्वाड के लिए अगर मैं देखूं तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक, इधर ये टर्म और इधर ये टर्म। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? डी कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें तो सब पे हमने ऐसे लिख दिया है ना, ये बी बार सी बार है, ये बी बार सी और ये बी सी बार। इन दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है, तो अगर बी कॉमन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी, और इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास? डी, इधर से क्या आ जाएगा? डी, राइट। तो इस तरह से आप कर लेंगे। अच्छा इसके बाद ये क्वाड भी हो गया, ठीक है, इधर के तो सारे हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा ये वाला वन वन, तो इस वन वन को मैं क्या लिख सकता हूं भैया? इधर से देखो, इन दोनों के बीच में ये, इधर से हम देखें इसके और इसके बीच में, तो क्या कॉमन है? ई बार कॉमन है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया? ई बार मुझे मिल गया, ठीक है। और इधर की तरफ अगर देखें तो बी बार सी बार इस पे भी है और इसमें भी है, यानी कि ये तो कॉमन है ही है, बी बार सी बार ई। तो चूंकि पेयर था तो एक ही वेरिएबल रिड्यूस हुआ, चार में से तीन रह गए। और अच्छा एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई, ये तो कंप्लीट हो गया था। अच्छा जब हम इसका लिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले वाले का तो बी सी बार आ गया, इस वाले क्वाड का बीई आया, लेकिन इसमें ए बार भी था, तो यहां पे ए बार भी आएगा, ए बार, ठीक है, ये वाला हो गया। जब हमने इसका लिखा था तो इसमें ए था, तो ये वाला जो क्वाड बना था जिसका बी डी आया था, तो इसमें ए भी आ जाएगा, तो ये ए भी इसमें आएगा, जो है पहले से वो तो आएगा ही आएगा। अभी इसी तरह से हमने जब पेयर लिखा तो इसमें ए था, तो यहां पर ए भी हमारा आएगा, आएगा ए बी बार सी बार डी। थोड़ा सा मैं इसको रब करके दोबारा लिख देता हूं, ए
ए और इसका आ जाएगा बी बार, सी बार और कॉमन क्या था इसमें ई बार। ठीक है जी, ये आ गया। अब लास्ट ये वाला बचा, तो इसमें भी हमारे पास देखो ए वाले क्वाड में है तो पहले ए को लिख लो जिस क्वाड में है, और फिर बाकी क्या बचा डी बार ई और बी सी, तो ये आ जाएगा ए यार ए ए पहले आ गया और फिर आया बी बार सी, ठीक है, और फिर इधर से आया डी बार ई। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कॉमन है उस कॉमन वाले को पहले लिख लो, उस कॉमन वाले में एक ही टर्म नहीं आएगी। ठीक है जी, अब जो कॉमन नहीं है, अब अगर इधर वाले का लिख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये ए बार वाला कॉलम है तो सबसे पहले ए बार लगा दो और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो बीई। फिर जब हम इसमें जाएंगे तो ये तो यूज हो चुका, अब इस ब्लू वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर ए पहले लिख दो और फिर इसको सॉल्व करोगे तो बी डी आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जब आप इस पेयर को सॉल्व कर रहे हो तो इसमें भी चूंकि ये कॉमन नहीं था तो ए पहले लिख लिया तो ये आ जाएगा। फिर इसको तो अकेला लिखना है तो ए तो लिख ही दिया, बाकी चारों वेरिएबल जो भी हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा सिंप्लीफाई होने के बाद। ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर 24-25 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट।